दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। और ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं पूरी की पूरी अपनी रसोई में ही शूट कर रही हूं। मतलब मैं जो कुकिंग वाला पोर्शन होता था उसे मैं रसोई में शूट करती थी और बाकी जो फ्रंट और जो लास्ट वाला पोर्शन होता था उसे मैं घर के किसी भी कोने में शूट कर लेती थी। लेकिन पहली बार मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी वीडियो रसोई में शूट की जाए। आज हम बनाने वाले हैं एक ईरानी रेसिपी का हिंदी वर्जन और रेसिपी का नाम है लुकमत अल कादी। ये रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी किसी की शादी में, कहीं बर्थडे, तीज, त्योहार में। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने ये रेसिपी खाई है तो हमें इसका नाम क्यों नहीं पता। तो मैं बताती हूँ, इस रेसिपी का नाम है गुलाब जामुन। क्यों लगा ना सही। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर ये ईरानी रेसिपी है तो ये भारत कैसे आई। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि इसका नाम गुलाब जामुन कैसे पड़ा। तो यही सारे क्वेश्चंस हम आगे इस रेसिपी को बनाते बनाते डिस्कस करेंगे। मतलब मैं थोड़ा आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम ये गुलाब जामुन की रेसिपी बनाएंगे प्रीमिक्स पैकेट से। मैं यहाँ पे MTR के प्रीमिक्स पैकेट से बनाऊंगी गुलाब जामुन। तो आइए शुरुआत करते हैं रेसिपी की और साथ में जानते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस का आंसर। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए MTR का प्रीमिक्स पैकेट। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 2 चम्मच घी। चाशनी बनाने के लिए यूज करेंगे चीनी, थोड़ा सा हरी इलायची, केसर। और तलने के लिए हम यूज करेंगे तेल। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है MTR का रेडी मिक्स गुलाब जामुन का पैकेट और ये बाय 1 गेट 1 फ्री में आता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बन जाते हैं 35 नॉर्मल साइज़ के गुलाब जामुन। लेकिन अगर आप इनकी साइज़ थोड़ा बड़ी कर देते हो या छोटी कर देते हो तो इनकी क्वांटिटी में भी चेंज आ सकता है। ये पैकेट 175 ग्राम का है और आज मैं ये पूरा पैकेट बनाऊंगी, तो हो सकता है हमारे गुलाब जामुन 35 से ज़्यादा बन जाए या फिर कम भी बन सकते हैं। मेज़रमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे ये कप। ये 250 ml का कप है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बोल और ये मेजरिंग कप भी मैंने यहाँ पे रख दिया। तो पहले मैं इस पैकेट को कट कर देती हूँ और हम इसे इस कप के मेजरमेंट के हिसाब से नाप के देखेंगे कि ये कितना है, क्योंकि इस कप की मेजरमेंट के हिसाब से ही हम आगे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेशियो भी इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस कप की मेजरमेंट के हिसाब से इस प्रीमिक्स के पैकेट में 1.5 कप प्रीमिक्स है। प्रीमिक्स का बैटर इसलिए भी सही होता है क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एक डेफिनेट अमाउंट में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई इंग्रेडिएंट होता है, कोई नहीं होता है, कई बार कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम डेफिनेट अमाउंट में इसमें पड़े हुए होते हैं। तो अब हम ये प्रीमिक्स का जो आटा है इसे गूंथ लेते हैं और यहाँ पे मैंने 125 ml दूध लिया है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और इससे हम ये आटा गूंथते हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि एक साथ डालेंगे तो ये आटा गीला भी हो सकता है। पहले मैं इसे चम्मच से थोड़ा मिला लेती हूँ, मतलब ये जो दूध मैंने इस आटे में डाला है ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, जैसे इस आटे ने ये दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इससे ज़्यादा इसे चम्मच से नहीं गूंथा जाएगा, हाथ से ये बहुत अच्छे से गूंथा जाएगा क्योंकि हमें इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। तो अब मैं इसे हाथ से ही गूंथना शुरू करती हूँ। तो चम्मच को मैं साइड कर देती हूँ। तो पहले मैं इसको ही अच्छे से गूंथ लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें कितना दूध और जाएगा। इसे हमें इतना हार्ड नहीं गूंथना है जितना हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट इसका आटा गूंथा जाएगा ताकि ये जब चाशनी में जाए तो पूरी तरीके से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, डो इस तरीके से पूरा इकट्ठा हो गया है और ये बर्तन भी पूरा साफ हो गया है। ये डो अभी थोड़ा हार्ड रहता है, हमें इसे और सॉफ्ट करना है। ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध और मिला रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। ये दूध इसमें अच्छे से मिल चुका है और ये देखिए, उंगलियों में थोड़ा सा लग तो रहा है लेकिन ये गीला नहीं है।
इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। थोड़ी देर बाद इसे दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा चलाएंगे। उसके बाद ये आटा हमारा तैयार हो जाएगा लोई बनाने के लिए। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ईरान के लोग मैदे के डो की गोलियां बनाते थे और उसे घी में डीप फ्राई करते थे। डीप फ्राई करने के बाद वो उसे शहद में या शक्कर की चाशनी में डुबो देते थे और जब वो फूल जाती थी तो वो उन्हें खा लेते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे ये जो रेसिपी होती थी इसे कहा जाता था लुकमत अल कादी। अब ये रेसिपी भारत में कैसे आई? तो जब मुगल भारत में आए तो मुगलों के साथ ये रेसिपी भारत आई और भारत में आकर इस रेसिपी में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ। और वो चेंज क्या हुआ कि इसमें प्योर मैदे की जगह थोड़ा सा दूध के प्रोडक्ट भी यूज़ होने लगे। जैसे अभी के टाइम पे दूध का पाउडर यूज़ हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे दूध का पाउडर नहीं होता था, तो दूध से जो खोया बनता है वो खोया इसमें यूज़ होने लगा। मतलब कुछ पोर्शन मैदे का और कुछ पोर्शन खोए का। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम ईरानी रेसिपी का हिंदी वर्जन बना रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है तब तक हम बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है और इस पतीली में मैं उसी मेजरिंग कप से डाल दूंगी 4 कप चीनी और अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 कप पानी। तो गैस पे कर देती हूँ ऑन और अब मैं इसको चम्मच की हेल्प से इस तरीके से चलाती रहूँगी ताकि जल्दी से जल्दी ये चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। ये हमने ली है थोड़ा सा हरी इलायची, इसे हम कूट लेते हैं। इसे हम डालेंगे चाशनी में ताकि चाशनी में एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। गुलाब जामुन के लिए हमें न तो बहुत गाढ़ी चाशनी की ज़रूरत होती है और ना ही ऐसी चाशनी की जो बहुत पानी वाली कंसिस्टेंसी की हो। हमें 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है। बस चाशनी ऐसी हो कि जब हम उसे उंगलियों में रगड़ें तो वो हमें हल्की सी चिपचिपी लगे। ये देखिए चीनी पूरी घुल चुकी है और अब हमने ये जो इलायची कूट के रखी थी इसे भी इसमें डाल देते हैं। इससे इसमें खुशबू आएगी अच्छी सी। और इसी स्टेज में मैं इसमें डाल देती हूँ केसर, वो इसलिए कि इससे चाशनी में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब मैं इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे चला के पकाऊंगी ताकि ये हल्की सी स्टिकी वाली कंसिस्टेंसी की हो जाए। और जब बात है गुलाब जामुन की तो गुलाब जल डालना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम गुलाब जामुन क्यों पड़ा। गुलाब जामुन शब्द जो है इसमें जो गुलाब है वो एक फारसी भाषा का शब्द है। जिस गुलाब को अगर आप अलग अलग कर दो तो वो हो जाता है गुल और आब। गुल का मतलब होता है फूल यानी कि फ्लावर और आब का मतलब होता है पानी। तो जो ईरानी लोग थे वो जब चाशनी बनाते थे ये मैदे की गोलियों के लिए तो वो उस पानी में खुशबू देने के लिए गुलाब के फूल का रस डालते थे। तो गुलाब का मतलब है कि फूल वाला पानी। और जामुन हिंदी भाषा का शब्द है और जामुन तो आपको पता है एक फल है। और जब ये रेसिपी भारत आई तो चाशनी में गुलाब का रस तो डाला ही गया खुशबू के लिए, साथ ही क्योंकि भारत में कई जगहों पे ये जामुन का फल होता है और ये जो रेसिपी है ये भी जामुन के फल की तरह ही गोल होती है और जामुन का फल जब पकता है वो भी इसी कलर का हो जाता है। तो वहाँ से इस रेसिपी का नाम गुलाब जामुन पड़ गया। और जो जामुन का फल होता है जब उसे खाया जाता है तो उसके अंदर भी खुशबू गुलाब की ही आती है। तो कहीं कहीं जो जामुन का फल होता है उस फल को गुलाब जामुन ही कहते हैं। ये देखिए चाशनी का कलर हो गया है एकदम चेंज, बहुत ही प्यारा येलो सा कलर इसमें आया है। और अब हम इसे चम्मच से एक बार चला लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है या अभी भी थोड़ी रहती है। ये देखिए एकदम तेल जैसी चमक रही है उंगली पर और इसी तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये ना ही बहुत गाढ़ी है और ना ही बिल्कुल पानी वाली। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और हम इसे एक ढक्कन से ढक कर रख लेते हैं ताकि हमारी चाशनी ठंडी ना हो जब तक कि हमारे गुलाब जामुन फ्राई होते हैं। तो अब हम अपने आटे की स्थिति भी देख लेते हैं और पहले मैं हाथों में अच्छे से घी लगा लूँगी ताकि ये जो आटा है ये हाथों में चिपके नहीं। और हम इस आटे को एक बार थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे ताकि इसकी जो सॉफ्टनेस है
वो हमें पता चल जाए कि ये कितना सॉफ्ट हुआ है और क्या इसमें कमी रहती है या अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए, अब ये आटा हाथ में नहीं चिपक रहा है। आपको ये थोड़ा सा गीला लग रहा होगा, लेकिन प्रीमिक्स का आटा ऐसे ही गूंथा जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये डो तैयार हो चुका है? आप ऐसा कीजिए कि इसकी एक लोई बनाकर देखिए। अगर इस लोई में क्रैक्स आते हैं, इसका मतलब कि इस पे मॉइस्चर की कमी है। ये देखिए, अभी इस गोली में थोड़ा सा क्रैक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा दूध और लगेगा। और आप उसे एक बार थोड़ा सा और चला लें और फिर से उसकी गोली बनाकर देखें। चाशनी में से ये जो इलायची और उसके दाने हैं, उन्हें छानने के लिए मैं यहाँ पे एक बोल रख लेती हूँ और उसमें मैं ये छन्नी लगा देती हूँ। अब मैं इस पतीली से ये गर्मा गर्म चाशनी इस बोल में डाल देती हूँ। आप चाहें तो इलायची को रख सकते हैं या फिर मर्जी हो तो निकाल भी सकते हैं। और इसमें हम लगा देते हैं ढक्कन और फटाफट से इसे साइड में रख देते हैं। गुलाब जामुन को तलने के लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें तेल डाल देते हैं। तेल हम इतना रखेंगे कि ये जो गुलाब जामुन है वो उस तेल में पूरे डीप फ्राई हो जाएं। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और इसकी फ्लेम को एकदम लो रखते हैं। लो फ्लेम पर ही तलना है। तो हमारा डो बनकर हो गया है तैयार। तो अब हम इस आटे की लोइयां बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हाथ में घी लगा लूँगी, मतलब अच्छे से रब कर लूँगी, ताकि ये जो आटा है थोड़ा बहुत अगर मेरे हाथ में स्टिक करता हो तो वो ना करे। तो मैं थोड़ा सा आटा इस तरीके से निकाल लेती हूँ और उसको ऐसे गोल बना लेती हूँ। ये देखिए, आप जिस साइज़ की गोली बनाएंगे चाशनी में डूबकर वो उसकी डबल हो जाएगी। तो आप शेप उस हिसाब से चूज़ करें। तो ये देखिए, गोली एकदम गोल है, ना ही इसमें कोई क्रैक है और ना ही ये चपटी है। इसका मतलब इसमें जो मॉइस्चर है वो एकदम सही मात्रा में है। तो इसी तरीके से हम एक बैच के लिए सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एक बैच के लिए सारी गोलियां बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। तो पहले हम एक लोई डालकर देख लेते हैं कि हमारा तेल सही से तैयार हुआ है कि नहीं। ये देखिए, तेल हमारा एकदम सही टेम्परेचर पे है और ये लोई हमारी एकदम फूलने लगी है। जैसे ही ये गोली फूल जाती है, हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाना है और इसी फ्लेम पर हमें इस गोली को अच्छे से तलना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, गोली एकदम गोल बनी है, इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। और जैसे ही ये गोली हमारी तेल से निकलकर बाहर आती है, हमें इसे तुरंत गर्म चाशनी में डालना है ताकि ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो अब हम इसमें फर्स्ट बैच के लिए जितनी मैंने गोलियां बनाई थी वो सब डाल देते हैं और इनको हल्के हाथ से घुमाते रहते हैं ताकि ये इसकी तली पर ना लगे। गुलाब जामुन तेल में जाके ना फटे, उसके लिए बेस्ट ट्रिक है कि आप पहले गुलाब जामुन को लो फ्लेम पे फ्राई करें और जब वो अपना शेप ले लें उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बढ़ा लें और हाई फ्लेम पर ही उनको तलें। इससे गुलाब जामुन आपके तेल में फटेंगे नहीं। ये देखिए, गुलाब जामुन भी फ्राई होकर तैयार हो गए हैं और इन्हें भी हम गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे ताकि ये फटाफट से चाशनी को एब्सॉर्ब कर लें। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन फ्राई कर देंगे। जब आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएं तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि जब ये गुलाब जामुन चाशनी को एब्जॉर्ब करते हैं तो कई बार चाशनी पूरी नहीं होती, जिस वजह से वो चपटे हो जाते हैं या फिर अंदर से वो उनमें गुठलियाँ हो जाती हैं। तो उसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि चाशनी की कमी हो। तो सारे फ्राइड गुलाब जामुन हमने डाल दिए हैं चाशनी में और ये चाशनी आपकी जो गुनगुनी होती है उससे थोड़ा तेज गर्म है, क्योंकि अगर आप ठंडी चाशनी में डालेंगे तो ये चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आपकी चाशनी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है।
अब हम इन्हें रखेंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए और 20 मिनट बाद ये चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम गोल शेप में है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हैं। ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी अभी बाजार से इन्हें लेकर आए हैं, बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं आपको एक गुलाब जामुन कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम आसानी से कट हो रहा है, बहुत सॉफ्ट बना है और ये देखिए इसमें चाशनी एकदम अंदर तक भरी हुई है। तो दोस्तों सॉफ्ट गुलाब जामुन कैसे बने वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं और प्रीमिक्स का जो पैकेट होता है उससे गुलाब जामुन बनाना इजी हो जाता है जब आपको अच्छे से ये टिप्स और ट्रिक्स पता हो, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और अपने घर में बनाइए टेस्टी गुलाब जामुन। आपके घर में कोई आएगा उसे बनाकर खिलाएं, एकदम इंस्टेंट बन जाते हैं और जब आपकी तारीफ होगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा बनाया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस प्रीमिक्स पाउडर से गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी? साथ ही मैंने जो आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाई, मतलब आपका जो मैंने जनरल नॉलेज बढ़ाया, वो आपको कैसा लगा? मतलब इस पूरी वीडियो में कौन सा पोर्शन ऐसा है या कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं जो कंटेंट दे रही हूँ वो सही है, कितने हद तक सही है। तो आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको वैल्यू प्रोवाइड कराती हूँ और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को प्रमोट करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरीके की वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।